नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पेपर लेकर आए हैं उसमें हिंदी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं राजभाषा से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। ये हमें किसी ने भेजा हुआ है, तो इसके जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये एओम और एटीएम के लिए जो होते हैं एग्जामिनेशन, एओम यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर और एटीएम होता है असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर। ये लेवल 8 के होते हैं एज पर 7 CPC। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या नया कुछ सीख सकते हैं, क्या नया इस क्वेश्चन के अंदर है। तो टाइम नहीं गंवाते हुए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह चैनल के साथ बने रहें और हम अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, वृद्धि करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन एवरी ईयर, इट इज़ 14 सितंबर। तो ये सभी लोग जानते हैं, तो इसको बहुत इजी सवाल मान लिया जाए। तेलंगाना स्टेट कम्स अंडर रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 1976। ओके, इट्स कम अंडर सी। तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जो ग्रुप बी में हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये सब तो वो आते हैं, और जो नहीं इन दोनों के बीच में आते हैं वो ग्रुप सी में चले जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट कम अंडर रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 1976 इज बी, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। द क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो ये 22 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर प्रेमचंद अवार्ड स्कीम द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज फॉर राइटिंग स्टोरी, नोवेल, पोएट्री इन हिंदी इज रुपीज। तो ये 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हेन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड, तो ये 1963 में पास किया गया था। विच आर्टिकल ऑफ टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इट इज बी 343। ओके। Question number 8. Issuing of pass in Hindi for the station situated in A and B region was first started in South Central Railway in the year. तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1977। यही इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू रीजन डैश रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इट इज 3 रीजन A and B and C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? इट इज जो होते हैं ये होम मिनिस्टर होते हैं और होम मिनिस्ट्री के अंदर ही हिंदी विभाग है। ठीक है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो हिंदी में थे, और अगर आगे की देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है मिशन रफ्तार वाज अनाउंस्ड इन बजट। तो ये जो मिशन रफ्तार जो था वो 16-17 के दौरान किया गया था। ठीक है। ऑपरेटिंग के लिए एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। द वैगन टर्न अराउंड मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेज। ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मैकेनिकल और ऑपरेटिंग दोनों के लिए ही है। MEU एक्सपेंड एज मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर यहाँ पे है, C नंबर। एक और सवाल है और ये है क्वेश्चन नंबर 17। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड और अप्रूव्ड बाई। तो ये जो होता है वो CRS के माध्यम से होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे। एक और सवाल है, अमेंडमेंट स्लिप 34 एट dated 12/12/2019 issued pertain to rule and chapter in GNSR जनरल एंड सब्सिडी रूल्स। ओके, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए बी। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे सवाल थे। एक और है, अगर कोई हैदराबाद सिकंदराबाद से मतलब जो जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे, अगर वहाँ पे से हैं तो MMTS सर्विस, क्वेश्चन नंबर 11, MMTS सर्विस इन सिकंदराबाद हैदराबाद डिवीज़न रन विथ, तो ये 12 कार के साथ ही मेरे ख्याल से रन कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक सवाल, अच्छा सवाल था। तो हमने कुछ सवालों को देखा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 19-20 के बजाय आप 20-21 के डेटा जो होंगे ओरिजिनेटिंग लोडिंग वगैरह, तो उनको देख लेना उचित रहेगा। ठीक है, तो अभी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कितने हैं ऑपरेशन में सिकंदराबाद में ये ज़्यादा पता नहीं, लेकिन 8 आप मान सकते हो फ़िलहाल। और वहाँ के जो स्टाफ देख रहे हैं या वो कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसे अपडेट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए डिस्कशन का मंच बन जाएगा। और तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमने डिस्कस किया। तो चलिए एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो ये आपके स्क्रीन पे है कि हिंदी डे जो है वो 14 सितंबर को होता है। तेलंगाना C रीजन में आता है, महाराष्ट्र B रीजन में आता है, और इस शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। प्रेमचंद अवार्ड जो है वो फर्स्ट प्राइज़ जो है 15,000 का है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट पास हुआ था 1963 में पास हुआ था। आर्टिकल जो प्रोवाइड करता है हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लिए वो 343 है। और जो साउथ सेंट्रल रेलवे है वो हिंदी भाषी या जो कहेंगे A और B रीजन के जो स्टेशन है उनके लिए हिंदी जो पासेस इशू करना चालू किया था हिंदी में वो था 1977 में। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रूल्स 1976 में 3 रीजन में बांटे गए ABC में। और हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, तो होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राजभाषा से रिलेटेड कोई नया वीडियो के साथ। और आप चाहे तो मुझे शेयर भी कर सकते हैं, कोई आपके जोन में कोई क्वेश्चन है जिससे आप सबके साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे शेयर करें। व्हाट्सअप नंबर भी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो में भी दिए गए हैं, ब्लॉग भी है, ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नए मिलते हैं।